हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज के दिन पे हम लोग जो पिछले टर्म में पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा से। पिछले टर्म में ये पढ़ा था कि मोलरिटी हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया था और मोलरिटी के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन भी पूरी तरीके से समाप्त किया था। आज के दिन पे जो टर्म आता है वो हम लोग मोलरिटी का होता है। क्या होता है? मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, मोलरिटी। मोलरिटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ डिजॉल्व इन पर kg ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, पर kg ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहाँ पहली बार डेफिनेशन में चेंजिंग है, टोटल के बजाय सॉल्वेंट लेते हैं। इट मींस क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोल हो गया, n ऑफ सॉल्यूट, n का मतलब है ये सॉल्यूट का मोल हो गया, अपॉन वेट ऑफ, ये जो ले रहा ना ये नीचे, पर का मतलब होता है नीचे। जब भी कोई चीज पर लिखी जाती है इसका मतलब ही हो जाता है नीचे। जब कोई पर मोल, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब वैल्यू नीचे में। पर जब वर्ड आता है तब हम लोग कहाँ लेते हैं, नीचे लिखते हैं। ओके, तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ लिखा जाएगा, केजी में होगा, वो नीचे लिखा जाएगा। तो ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये किसमें होगा, ये वेट किसका, सॉल्वेंट का। इस बात को ध्यान रखना, ये भी किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये भी बात करें। यूनिट की बात कर लें तो यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, इसका यूनिट मतलब है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, और ये केजी, मोल पर केजी हो जाएगा। इसकी यूनिट अगर बात करें मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे आपसे क्वेश्चन बनाता है, जैसे आपसे ये क्वेश्चन बोला 28% अगर बात करें, परसेंटेज 28, अगर बात करें 28% वेट बाई वेट, ऐसे लिख देता हूँ, 28% वेट बाई वेट ऑफ केवस सॉल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं, 28% वेट बाई वेट ऑफ केवस सॉल्यूशन and resultant density of solution and density of solution आपको कितना दिया है, जैसे 1.5 kg 1.5 ग्राम पर ml लिख देता हूँ, केजी में नहीं, पर ml। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा है, इज कितना, 1.5 ग्राम पर ml। आपसे कह रहा है डिटरमाइन क्या, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे, आपसे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है। ओके, तो देखो डेफिनेशन अगर पता है कि ये क्वेश्चन एक लाइन का, मीनिंग सबके पता होने चाहिए, मीनिंग से ही क्वेश्चन निकालते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल हो जाता है। खैर सिंपल तो पूरी केमिस्ट्री ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये से 28% से इस सॉल्यूशन की बात करें, इसका मतलब क्या है, 28% वेट बाई वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर बात करें वेट बाई वेट कितना लिखा है, 28%। तो 28% अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता है 28% वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या है, ये वाला वेट बाई वेट का मतलब क्या है, ये नीचे किसका होता है, सॉल्यूशन का होता था, और ये किसका, सॉल्यूट का। इसका मतलब ये होता था, इसका मतलब परसेंटेज किस में निकाला जाता, 100 में। तो क्या लिखते थे, 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते थे। ये सॉल्यूशन हो गया पूरा 100 ग्राम सॉल्यूशन। कंटेन, अगर बात करें कंटेन क्या, 28 ग्राम ऑफ क्या, जो भी लिया गया, केवच लिया गया, ये सॉल्यूट 28 ग्राम ऑफ
KOH सोल्यूशन, 28 ग्राम ऑफ KOH, ये मतलब हो गया। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 28 ग्राम क्या प्रेजेंट है, क्या है 28 ग्राम क्या है KOH है। 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 28 ग्राम ऑफ KOH। तो ये पूरा सोल्यूशन है। अगर सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़े तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करना है, पूरे में से कितना घटा दें 28 ग्राम घटा दो, तो ये ग्राम बचेगा। लेकिन अब यहाँ सोल्यूशन की जगह क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कंटेन्स कितना हो जाएगा 28 ग्राम ऑफ क्या KOH। बस इस लैंग्वेज को यूज कर ले तो हो गया क्वेश्चन। कितना बचा ये 72, ये कितना आया 72 ग्राम आ गया। बस हमको क्या चाहिए, मोलरिटी, क्या चाहिए हमको, मोलरिटी चाहिए। हो गया आपका क्वेश्चन। क्या चाहिए, मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए हमको क्या चाहिए, मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या दिया, वेट दिया, तो मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, मोल ऑफ ये मोल अपन क्या सॉल्यूट का मोल, ये मोलरिटी निकालने का अपन किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, केजी में। बस हो गया क्वेश्चन। ये 28 ग्राम को डिवाइड किया किससे, मॉलिक्यूलर मास किसका, KOH का। K का कितना होता है 39, O का 16, कितना 55 हो गया, और ये H एक 56 हो गया। तो 56 से डिवाइड करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 56, और क्या 72 ग्राम ऑफ ये क्या लिखा है, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए 72 ग्राम है, लेकिन उसको किस में चाहिए, केजी में होना पड़ेगा। ग्राम को केजी में बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। कुल मिला जुला के देखो, ऊपर ये कितना हो जाएगा, ऊपर 100 पहुंच जाए 1000 पहुंच जाएगा, और नीचे ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, यहाँ ये 2 आ जाएगा, और नीचे 72 बचा रहेगा। तो बहुत सिंपल है, कहने मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर 500 अगर सीधे लिख सकते 500 डिवाइड बाई कितना 72, मतलब जो आंसर आएगा वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चाहे तो और भी डिवाइड करें 72, हम लोग कैंसिल हो जाएगा आधा। तो आगे आप जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करके कर लेंगे। ओके, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग क्या आ जाएगा, तो मोलरिटी आ जाएगी ऐसे। चाहे एक क्वेश्चन और लैंग्वेज में कराता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि आपको क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज से ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी इससे। जैसे आप हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे सपोज 1.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, 1.2 मोलर स्मॉल m है, ठीक है, मोलर, ये चाहे मोलर हम लोग क्या है, यूरिया सॉल्यूशन है। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी डी दिया है 1.25 ग्राम पर एम। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिए, ये मोलर मतलब स्मॉल m ही लिखते हैं। ये किसके लिए दिया है, ये हम लोग को यूरिया सॉल्यूशन के लिए, यूरिया सॉल्यूशन के लिए आपसे बोले फाइंड करिए क्या, कैपिटल M मोलरिटी निकालिए। देखो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यही दो ही चीज दिया रहेगा, लेकिन आपको निकालने का तरीका पता करना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं। देखो निकालने का तरीका देखो, लैंग्वेज में लाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छोटा m का मतलब क्या होता है, छोटा m का मतलब होता है, बस मतलब समझ में आ जाए, इसका मतलब होता है कि अगर 1 kg सॉल्वेंट लोगे, यही तो हम लोग क्या मोल पर केजी, मोल पर केजी मतलब मोल पर केजी, इसका मतलब हो गया 1 केजी किसका, सॉल्वेंट का, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसका, केजी में। ये वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का होता था, इसका मतलब ही होता था किस में होना चाहिए, मोलरिटी का मतलब है मोल पर केजी, केजी किस, लेकिन ये वेट किसका होता है, सॉल्वेंट का, तो मतलब 1 केजी में। तो इसका मतलब ही समझ में आ गया, 1 केजी नीचे, ऐसे नीचे वाला 1 केजी लोगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 1.2 मोल हो जाएगा। यही मतलब और कुछ नहीं। अगर 1 केजी लोगे तो 1 केजी पर केजी में होता है, तो इसका मतलब पर केजी जैसे लेंगे नीचे वाला पर केजी, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा, 1/1.2 हो जाएगा। इसका मतलब ये लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिख सकते हैं क्या, बिना फार्मूला यूज किए। इसका क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1.2 मोल ऑफ किसका हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। ऐसे ये यूरिया का मोल हो गया।
1.2 मोल ऑफ यूरिया, ये ऐसे। अब हम लोग देखो क्या चाहिए, हमको आपको निकालना है कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ये काम करना है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए। और 1 kg क्या पता है, ये सॉल्वेंट पता है, तो वॉल्यूम भी हम लोग अगर किसका चाहिए, सॉल्यूशन का हमको चाहिए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन वेट करने के लिए क्या है, तो भाई हम लोग सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का पता है, सॉल्यूट का भी पता कर ले, दोनों जोड़ के किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा। यहाँ किसका पता है, यहाँ पे किसका है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का पता है। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो सॉल्यूट का मास आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका भी आ जाएगा, है कि नहीं। और दोनों आपस में जोड़ दें, फिर हम लोग क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा। फिर मास पता चल गया, मास पता करने के बाद हम लोग क्या, वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, फिर आ जाएगा, सीधे वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम आने के बाद मोल पता है ही, मोल पता है ही, वॉल्यूम सॉल्यूशन डिवाइड करके वो भी लीटर बना के मोलाइटी निकाल लेंगे। ये आपकी सोच होनी चाहिए। फिर चलो करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लैंग्वेज में लाते हैं, कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स कितना, 1.2 इंटू किससे, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, तो समझ रहे नहीं, मोल ऐसे, मोल वेट, अगर मोल की डेफिनेशन क्या थी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट चाहिए तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या 1.2 मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना, 60 होता है यूरिया का, कई बार हो चुका है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो ये करने के बाद ये ग्राम में आ जाएगा, कितने आ जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा, है कि नहीं, ये ग्राम में आ जाएगा, इतने ग्राम आप क्या हो जाएगा, यूरिया, है कि नहीं, इतने ग्राम क्या हो जाएगा, यूरिया। तो कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये अगर 12 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ओके। तो अगर बात करेंगे तो ये अगर इतने कितना हो जाएगा, 72 ग्राम हो जाएगी, 72 ग्राम, ओके। तो 72 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट, दोनों जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, अब ये 1072 ग्राम, लेकिन अब क्या हो जाएगी, और क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इस समय। अब ये सॉल्वेंट जब उसमें दोनों जोड़ दिया तो 1 कितना, 72 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, दोनों जोड़ दिए तो क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, कितना होगा, 1072 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया, सॉरी 1072 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट जोड़ दिया। कंटेंस कितना, 1.2, ऊपर वाला लिख सकते हैं 1.2 मोल, उसको मोल मत लोगे, फिर वही रहेंगे आप यूरिया। ये बातें हैं, बस ग्राम पता चल गया तो जाहिर सी बात है, ये क्या नाम, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया, हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम डालने के लिए डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाए 1072, ये ग्राम डिवाइडेड बाय किससे, डेंसिटी, तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे कितना, 1.25, ये तो डिवाइड, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर एमएल, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एमएल ऊपर पहुंच जाएगा, तो कहने का मतलब है इतना एमएल, ये एमएल क्या हो जाएगा, ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1.2 मोल ऑफ यूरिया। ये बस वॉल्यूम पता चल गया, आप सीधे निकाल सकते हैं, एक बार वॉल्यूम पता चल गया तो मोलारिटी ऐसे फटाक से निकाल सकते हैं। क्या हो गया मोलारिटी निकालने की, ये ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे। तो मोल पता है कि नहीं, मोल पता कितना है, क्योंकि मोलारिटी चाहिए, तो N/V कितना मोल है, 1.2, ये कितना क्या नाम है, ये ml है, लेकिन इस किस में चाहिए, हो तो लीटर में चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए मोलारिटी के लिए, तो लीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 1072 ये तो डिवाइड 1.25 आल्सो डिवाइडेड कितना, यहाँ जैसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा
1000, क्योंकि ये अभी ml में है और kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना या ऊपर से 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, ऐसे मोलैरिटी निकालते हैं। आप लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज से क्वेश्चन गलत होने का। फार्मूले हैं, फार्मूले में तुरंत बता दे रहा हूँ, फार्मूले हम लोग स्पेशल करके लिखा ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगला जो हेडिंग है स्पेशल फार्मूला, मैं सबके फार्मूले के रिलेशन ही निकाल लिख देता हूँ। ये सब इतना लेकिन याद करना पड़ेगा फार्मूले, बस इतनी बातें हैं। ओके, और कोई बात नहीं। तो मैं क्या लिख ही देता हूँ, स्पेशल फार्मूला, स्पेशल फार्मूला। पहला है जो रिलेशन बिटवीन अगर हम बात करें परसेंटेज वेट बाई वेट कॉमा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कॉमा डेंसिटी। तो पहले भी हमारी बातें हो चुकी है। पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू होता है, तो हमने आपको बताया था परसेंटेज वेट बाई वेट, क्योंकि वेट को अगर वॉल्यूम चाहिए, परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, ए बी से भी, ये तो सब इक्वल ही है, तो ये यहाँ वॉल्यूम चाहिए तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको पता है किससे डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम लाने, डेंसिटी। तो इसका मतलब नीचे जब डेंसिटी डिवाइड करें ऊपर इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच के ये है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या इसमें डाला गया ना, डेंसिटी डाली गई ना, अरे नीचे ये सब समझ रहे हैं ना, जैसे डिवाइड करने का मतलब क्या, उससे मल्टीप्लाई है, तभी तो भाई इसका मतलब डिवाइड होना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब उससे अगर डिवाइड होगा तो मतलब डिवाइड का मतलब क्या है, ये इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ओके, ये रिलेशन आ जाएगा। और देखो दूसरा रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ऐसे इसका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और हमारे पास मोलैरिटी, चाहे इसी में डेंसिटी भी रख देते हैं तो डेंसिटी की अलग से हो जाएगी। चलो तब उसमें हम लोग ये सारे में रिलेशन कर दिए, वेट बाई वेट भी इसी में लिख देते हैं। ओके, तो क्या हो जाता है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का मतलब ही होता है क्या, परसेंटेज, आपको पता है ऐसे वेट बाई वॉल्यूम। तो ये परसेंटेज 100 में लिखा जाता है, मोलैरिटी 1000 लीटर में, सॉरी 1000 ml में लिखी जाती है। ये 100 ml में, अगर परसेंटेज किस में लिखा जाता है 100 ml में, और मोलैरिटी किस में 1000 ml में, तब इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब या चाहे तो आप समझ 1000 ml को समझ रहे हैं पर लीटर बनाना है, या तो ये 100 ml है पर लीटर बनाना 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 मल्टीप्लाई होता है परसेंटेज में, और 1000 ये सॉरी कितना 100 मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज निकालना है, एक सेकंड देख ले, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 में होता है, और मोलैरिटी किस में होती है 1000, इसका मतलब वो 100 में है, 1000 तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10 इंटू परसेंटेज, ये आ गया। एक चीज और चाहिए, आप तो मोलैरिटी या वॉल्यूम आ गया, और ये वेट की जगह क्या चाहिए था, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, क्या चाहिए मोल चाहिए, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए मोल चाहिए, ये किसका दिया वेट दिया है, तो उसको मोल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास के सल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से ये करना पड़ेगा, सल्यूट के मोलर मास से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा सीधे। यही ऐसे भी लिख सकते थे 1000 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी, इसको चेंज करते एम ऑफ क्या सल्यूट, ये हो जाता रिलेशन। एक बार आप देख लें। ओके, नेक्स्ट रिलेशन हम लोग बात करें, अगला जो रिलेशन है थर्ड वाला,
रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड डेंसिटी। ठीक है, ये तो जो होता क्या है, ये स्मॉल एम इक्वल टू होता 1000, वही जो अभी लिखा था 1000 कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 1000 डेंसिटी। वही डेंसिटी में क्या है, जो पर लीटर लिखा था ना, केजी ऑफ सॉल्वेंट लिखा, डेंसिटी से हम लोग वही करते थे, वही चीज यहाँ पे। ओके, माइनस एम ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये देखो मैं आपको सीधे समझा सकता हूँ, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा ये लिखा है। देखो अगर हम लोग ml में लिखा है, अगर सपोज दैट आपको कैपिटल एम दिया है, कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी दिया है। ओके, मोलरिटी मतलब है, मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर है। ओके, तो मोल पर लीटर है, ये ध्यान से लगना। तो वॉल्यूम दिया है कितना, 1000 टेबल, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है, डेंसिटी मल्टीप्लाई तो सोल्यूशन का क्या आ गया, वेट आ गया। और वेट में से सॉल्यूट का वेट घटाना है, सॉल्यूट का मोल m, क्योंकि भाई पर मोल लेंगे तो जाहिर सी बात है m मोल हो जाएगा, इसे कैपिटल M निकलेगा m और उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सॉल्यूट का मोल आ गया, सॉल्यूट का वेट आ गया। ये सॉल्वेंट का वेट, ये सॉल्यूशन का वेट, ये किसका, ये सॉल्यूशन का वेट, ये सॉल्यूट का वेट, घटा दिए सॉल्यूशन में से क्या नाम है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट का वेट आ गया। और सॉल्वेंट का जब वेट आ गया तो जाहिर सी बात हो, लेकिन ग्राम में होगा तो मालिक्यूलर किससे 1000 से डिवाइड करते हो, तो इसका मतलब 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। तो मोल ये रहेगा, मोल पर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ केजी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट इन केजी। तो यही इसलिए ऐसे लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट रिलेशन है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पूछा गया कई बार। फोर्थ जो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी ये हम लोग क्या है, हम लोग रिलेशन निकालना है, मोल फ्रैक्शन में निकालना है। जैसे मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, तो एक और हम लोग अगर बात करें मोल फ्रैक्शन के लिए, तो रिलेशन बिटवीन अगर बात करें, रिलेशन बिटवीन छोटा एम एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या एंड सॉल्वेंट, ये क्या रिलेशन होता है। तो बस छोटा एम इक्वल टू यहाँ पे होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू, देखो हम लोग ये हो जाएगा। और एक चीज और अगर बात करेंगे, जैसे ये रिलेशन लिख रहे हैं, एक चीज और जो हम लोग लिखते हैं नीचे, यहाँ पे एक्चुअल पहली बार ऐसा है, जो हम लोग वेट किसका होगा, हम लोग इसका होगा, किसका, एक डेंसिटी की भी जरूर रिक्वायर्ड पड़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी की रिक्वायर्ड पड़ती है, एक चीज और हमारे पास है, एक चीज अगर बात करें यहाँ पे डेंसिटी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो देखो ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये स्मॉल है, क्या है स्मॉल है, कहने का मतलब है ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का, थोड़ा सा छोटा नीचे दिखेगा, और यहाँ ऊपर वाले पहले ऊपर सॉल्यूट लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, नीचे किसका लिखते हैं सॉल्वेंट का, किसका लिखते हैं सॉल्वेंट का। ठीक है, और एक चीज लिखते हैं लेकिन 1000 ऊपर, और मोल जो मोलर मास है mw, ये है mw किसका है सॉल्वेंट का, यहाँ ये चेंजिंग है बस ओनली, और कुछ नहीं। तो ये भी रिलेशन होता है, प्रूव कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन वाइज हम लोग अगर लेते हैं, उससे भी मैं सबको प्रूव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन दिया है, आप उसकी मीनिंग मोल मतलब ही है, जैसे क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए, मैं लैंग्वेज को भी करा दूंगा, ये फार्मूला उसमें प्रूफ हो जाएगा लैंग्वेज से। ओके, ये दोनों सब लैंग्वेज से ही प्रूफ हो सकते हैं, जो एक बार अभी इसका पहले किया था, ये मोलरिटी और मोल में जब निकाला था वही वाला क्वेश्चन है, इससे कर सकते हैं। तो ये फार्मूले हैं जो हम लोग आप याद कर सके तो करें। ठीक है, या तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी 5 मिनट टाइम है, हो जाएगा अपन को।
चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखना मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। कितना है क्वेश्चन लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 मतलब इन बेंजीन, आयोडीन की बात हो रही है, इन बेंजीन में इज कितना 0.2, ये दे दिया मोल फ्रैक्शन। अब आपसे और डेंसिटी आप ले लेते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, ऐसे लिख देते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में इतना पूरा नहीं लिखते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं, 1.2 या 1 जो भी है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है 1.2 की है, 1.2 ग्राम पर ml। ये आप आपसे सब कैलकुलेट करने के बोल सकता है, आप कैलकुलेट करिए क्या, तो आपसे जैसे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया कि आप कैलकुलेट करिए छोटा एम बड़ा एम, जो भी मतलब मोल फ्रैक्शन या वैल्यूम जो भी है, कैलकुलेट करिए छोटा एम बड़ा एम, ये सारे। पहला क्या है छोटा एम, दूसरा क्या कैपिटल एम, तीसरा क्या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, फोर्थ क्या परसेंटेज वेट बाई वेट। देखो मैं फार्मूले रखते जा रहा हूँ, एक ही आपको सिर्फ सॉल्व करने के तरीके बता दे रहा हूँ। तो एम वाला फार्मूला चाहिए आपको। देखो मोल फ्रैक्शन दिया है, किसका दिया है I2 का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दिया है, कितना दिया है 0.2। तो मोल फ्रैक्शन आप किसका हो जाएगा बेंजीन, क्योंकि I2 क्या सॉल्यूट है, बेंजीन क्या सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन में दिया है, कितना है 0.2। तो यह पता है ये I2 का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का कितना हो जाएगा। ये बेंजीन के लिए हम लोग ओनली सिर्फ बेंजीन लिख रहे हैं, बेंजीन, ओके बेंज लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0.8, दोनों जोड़ के 1 होते हैं मोल फ्रैक्शन, ये पता चल गया। तो मोल फ्रैक्शन I2 और ये बेंजीन हम तो स्मॉल एम निकाल सकते हैं। स्मॉल एम निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट कौन है I2, ये है कि नहीं I2। तो फार्मूले नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला। चलो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यही हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू कितना था 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ क्या बेंजीन। बेंजीन आप जानते हैं C6H6 कितना 78 होता है। I2 का ये 0.2 इंटू 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या m बेंजीन का, तो आप कितना हो जाएगा 78। आप सॉल्व कर लेंगे जो आएगा, ये बड़ा छोटा m आ गया, तो बड़ा m इक्वल टू ये फार्मूला होता है, बड़ा m निकालना, छोटा m इक्वल टू ये रिलेशन, छोटा m इक्वल टू क्या 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m सॉल्यूट। ये मोलर मास है सॉल्यूट का, m सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, mw सॉल्यूट लिख दें, ठीक है mw सॉल्यूट। ये छोटा m दिया है, यहाँ पे निकाल सकते हैं छोटा m एक बार, ये 1000 m d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, ये पुट कर दिया, कैपिटल M यहाँ से m ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा सॉल्यूट I2 का, I का जो होता है 127 होता है, 127 होता है मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास 127 होता है, तो I2 के लिए कितना हो जाएगा 254, तो I का 127 होता है, तो 254 हो जाएगा। मोलर मास आप हम लोग सॉल्यूट का रख देंगे 254। तो आप सारी चीजें यहाँ रखें हम लोग, ये वैल्यू जो भी है यहाँ पे रख देंगे 0.2 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना 78, ये 1000 m, ये 1000 d की वैल्यू दिया है 1.2 हो गया, माइनस m निकालना ही है कैपिटल M डेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो कितना हो जाए 254, ये आप रख देंगे 254, ये सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल M आ जाएगा। और एक बार कैपिटल M आ जाएगा तो ये फार्मूला लगा के आप क्या लिख देंगे हम लोग 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा m ऑफ सॉल्यूट, ये रख देंगे। तो ये कैपिटल M पता है यहाँ से, ये वेट बाई यहाँ से निकाल लेंगे, और जब वेट बाई ये पता चल गया वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग क्या होता है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी,
तो ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये पता रहेगा तो डी है क्वेश्चन में दिया हुआ, ये निकाल लेंगे, सीधे ऐसे कर लेंगे। तो आज के दिन पे इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। एक बार आप देख लीजिए। थैंक यू।